हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी आज प्रज्ञा रश्मि जी, इन्होंने पूजा ली है बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज में, और मैडम ने भी उनको साथ दी है। तो इसलिए मैं प्रज्ञा रश्मि जी का और मैडम का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ उनको। और जस्ट सिटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ली है प्रज्ञा रश्मि जी ने, इसलिए भी उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और यमन कुमारी बर्धन जी और साहेब बर्धन जी, इन्होंने भी जो स्वागत किया है पुष्प गुच्छ देके, तो मैं उन दोनों का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों ही धम्म मित्र हैं विमल सिद्धि जी, दोनों ही धम्म मित्र हैं। तो ऐसे आदरणीय धम्म मित्र की जरूरत है अपने को। तो दोनों भी धम्म मित्र का, यमन कुमारी जी और साहब वर्धन जी, दोनों का भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनको उनका स्वागत करता हूँ। और उसके बाद नूतन जी ने जो पुष्पगुच्छ देके और मराठी भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी जो स्वागत किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धम्मचारी गण, सभी धम्मचारिणी और धम्ममित्र, सहायक, सभी को मेरा तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, उनको स्वागत करता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि आज तीसरा पड़ाव है, तो इसमें पहले 2 दिन भारतीय संविधान के ऊपर अपन चर्चा की है। और भारतीय संविधान की जो जगत में सर्वोत्कृष्ट संविधान है, तो ऐसे संविधान के बारे में जितना भी जानकारी प्राप्त करना वो कम है। अथांग सागर के जैसा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके बारे में अपन 2 दिन उसके ऊपर चर्चा की है। कल अपन चर्चा की है जो संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जिसमें समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व का जिक्र किया। समता यानी धम्म और स्वतंत्रता यानी बुद्ध और भाईचारा यानी संघ। तो ये जो बात जानकर जब जब हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं, तो उसी वक्त अपन समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व को भी शरण जाना है। सही मायने में मुझे तो इतना गहरा आनंद हो गया जब ये बात मैंने अभ्यास करते वक्त गहराई में गया कि समता यानी धम्म, स्वतंत्रता यानी बुद्ध और भाईचारा यानी संघ। यानी कितनी महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सोच थी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैंने एक बार पहले भी कहा है, डॉक्टर एंड्रू कार्नेगी नाम के फिलोसोफर है, पहले एक बार कहा था मैंने, तो वो याद आज भी मुझे आ रही है कि जो सामान्य इंसान है, एवरेज इंसान, वो सामान्य इंसान अपने ब्रेन का यानी अपने क्षमता का, कैपेसिटी का सिर्फ 25% इस्तेमाल करता है, इसलिए वो सामान्य रहता है। लेकिन जो इंसान अपने कैपेसिटी का, अपने क्षमता का 50% इस्तेमाल करता है, तो उस व्यक्ति को इस जगत के लोग सलाम करते हैं। और जो इंसान अपने क्षमता का, कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल करता है, उसको इस जगत के लोग अपने सिर पर लेके
डांस करते हैं उसका। तो मैं सोचने लगा कि इनमें से ये कितनी बाबा साहब ने अपनी कैपेसिटी का डेवलपमेंट किया होगा। ये सोचकर मैं तो हैरान रह गया से बोले तो। ऐसा कहते हैं, अभिवादन शिलस्य नीच तमा पचियानु, आयु वनो सुखो बल। तो धम्म का यदि आचरण अपन किए तो 4 प्रकार के लाभ अपने होते हैं। एक एक तो आयु बढ़ती है, और उसके साथ साथ वर्ण प्रकाशमान होता है, सुख मिलता है और बल प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा और जिंदगी में क्या चाहिए आपने? मुझे तो ऐसा लगता है कि धम्म से कम 10 साल की आयु ज्यादा प्राप्त होती है। कोई भी इंसान जो भी धम्म का आचरण करेगा। अपन अलेक्जेंडर का उदाहरण ले सकते हैं कि अलेक्जेंडर ने लास्ट मोमेंट पे जब मृत्यु का समय आ गया था, तब वो बोलते हैं मेरे माताजी का दर्शन लेना है, थोड़ा देर ठहरो। डॉक्टर को बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं नहीं, अभी समय नहीं है, मृत्यु का समय आया है। तो अलेक्जेंडर को लगा तो मैंने ये जग विजय प्राप्त किया इस जगत पर, वो फिर क्या काम का है यदि माताजी का दर्शन नहीं ले सकता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि धम्म का यदि आचरण किए तो अपने को ज्यादा आयु भी प्राप्ति हो। ये 4 प्रकार के लाभ, आयु वनो सुखो बल, अभिवादन शीलस्य नीच बधा पचियानो, चत्तारो धम्मा वड़ंती आयु वनो सुखो बल। तो ये 4 प्रकार के अपने को लाभ होते हैं। इसके ऊपर अपन चिंतन करना चाहिए, सही बोले तो। धम्मं द्विदंग वरंग, यानी त्रिरत्न वंदना में कहा है, धम्म वंदना में धम्मं द्विदंग वरम, धम्म से अपने 2 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ यानी ये जीवन जीते वक्त बहुत ही आनंद रहता है, जीवन में सुख रहता है, और इस जीवन के बाद भी अपने को सुगति प्राप्त होती है। तो ये 2 लाभ धम्म से होते हैं। संगम त्रिदंग वरंग, संग से 3 लाभ होते हैं। संग में यदि अपन है तो संग से अपना काया की शुद्धि होती है, वाचा की शुद्धि होती है, और चित्त की शुद्धि होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुद्ध धम्म और संग इस जगत में कितने महान हैं, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। तो आज के दिन अपन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी बोधिसत्व कैसे बन गए, उनको बोधिसत्व क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी 25 नवंबर 1956 में सारनाथ गए थे, और सारनाथ में उनका स्वागत कार्यक्रम रखा था महाबोधि सोसाइटी ने। तो उस धम्मेक स्तूप के पास, मूलगंध कुटी विहार के पास वो कार्यक्रम का आयोजन किया था। बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर उपस्थित थे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते वक्त भंते धर्म रक्षित जी ने कहा कि बौद्ध धर्म में ऐसी श्रद्धा है कि 2500 साल के बाद एक बोधिसत्व बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने वाला है।
और भगवान बुद्ध ने 5 लोगों को दीक्षा देकर धम्म चक्र प्रवर्तन किया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 5 लाख लोगों को दीक्षा देकर धम्म चक्र प्रवर्तन किया। तो इसलिए भंते धर्मरक्षित जी बोलते हैं, तो आज अपन बोधिसत्व के रूप में यहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी उपस्थित है और ऐसे बोधिसत्व का अपन यहां पर स्वागत करने वाले हैं। तो इतने महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कैसे बन गए हैं, किस वजह से बन गए हैं, ये अपने को जानना बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि क्या है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा है कि जो इतिहास मालूम जिसको नहीं होता है वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकता है। तो बोधिसत्व के बारे में यदि आपने कुछ जानकारी नहीं है तो अपन खुद बोधिसत्व कैसे बनेंगे। इसलिए सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करना और उसके बाद अपन उसका आचरण करना ये बहुत मायने रखता है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को 10 सामर्थ्य प्राप्त हुए थे। भगवान बुद्ध और उनका धम्म उसमें भी 65 पेज पर ये 10 भूमि की का प्रकरण है। उसको बाबा साहब जी स्तेंतरे भी कहते हैं। तो ये 10 सामर्थ्य इस भूमि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कैसे प्राप्त किए वो अपन देखने वाले हैं। तो ये 10 भूमि से बोधिसत्व का विकास होता है, उससे उसको सामर्थ्य पावर प्राप्त होती है। तो उसको भूमि क्यों कहा गया है, इसका कारण है भूमि सबको अभय देती है और इसलिए उसको भूमि कहा है। हर प्राणी यानी जीव सजीव मनुष्य मात्र सभी के लिए अभय देती है पृथ्वी और इसलिए उसको 10 भूमि भी कहा है। जैसा हीनयानी परंपरा में ऐसा कहते हैं, श्रोतापन, कृतगामी, अनागामी और अरहंत, ये 4 अवस्था प्राप्त करने से अरहंत पद प्राप्त होता है, ऐसा हीनयानी संप्रदाय का कहना है। लेकिन महायानी कहते हैं कि उसको 10 अवस्था से जाना पड़ेगा, यानी प्रमोदिता, विमलता, प्रभाकारी, अर्चिस्मती, सुदर्शया, अभिमुखी, अचल, दुर्गमा, साधुमती, धम्म मेघ। तो ये जो 10 भूमि है इसको 10 पारमिता भी कह सकते हैं। तो इसमें से पहले जो 6 है तो ये हीनयान के जो 4 अवस्था है उसमें इंक्लूड किए गए हैं और बाकी के जो 4, 6 और 4 10, यानी ये 10 भी अवस्था से बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा महायानी परंपरा से कहा जाता है। हीनयान यानी छोटा यान, महायान यानी बड़ा यान। हीनयान यानी छोटा यान क्यों कहा है, वो जो कुछ प्राप्ति करते हैं वो सिर्फ अपने पास ही रखते हैं, खुद के पास, सभी समाज सभी सजीव के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन महायानी का परंपरा का कहना है वो खुद के साथ साथ इस जगत में जब सभी सजीव सभी मानव उसको साथ में लेके बुद्धत्व की ओर लेके जाते हैं, तो उसको महायानी कहते हैं। तो
सही बोले तो क्या है, सामान्य व्यक्ति के लिए पृथ्वीजन इस शब्द का इस्तेमाल किया है, और जो उच्चतम अवस्था प्राप्त करते हैं उसको पुग्गल कहते हैं। पुग्गल यानी जे सर्वोत्तम अवस्था, उच्चतम अवस्था प्राप्त की जाती है। तो किस प्रकार का इंसान बनना चाहिए, ये अपने जिंदगी में अपने को निर्णय लेना है, उसका संकल्प करना है। ब्रह्मचारी विवेक चित्त जी हमेशा बोलते हैं, आज जो जुड़े हैं अपने यहां पर, वो कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। तो इसलिए जिंदा दिल रखने के लिए ये जो 10 अवस्था है, ये 10 अवस्था के ऊपर कंट्रोल करके अपने को, अपने चित्त की शुद्धता करना है, चित्त को विमुक्त करना है। तो उस इंसान का जीवन, उस मानव का जीवन, वो जिंदा दिल के जैसा जीवन जीता है। बोधि चित्त निर्माण होना, ये बहुत ही मायने रखता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी 1907 में उनका जब सत्कार कार्यक्रम रखा था, और केळुस्कर गुरुजी ने उनको बुद्ध चरित्र ये किताब दिया था। तो ये किताब पढ़ने के बाद, छोटा सा किताब था बुद्ध चरित्र, वो पढ़ने के बाद उनके चित्त में बोधि चित्त निर्माण हो गया। तो भाई और बहनों, अपन हर दिन की जिंदगी में कितने सारे किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कोई अपने चित्त में कोई क्रांति होती है क्या? उस बुद्ध चरित्र पढ़ने के बाद बाबा साहब के जीवन में क्रांति हो गई, बोधि चित्त निर्माण हो गया, और बोधि चित्त निर्माण से पूरे जिंदगी में वो बोधिसत्व बन गए बाद में। इसीलिए बोधि चित्त का निर्माण होना यह बहुत मायने रखता है। तो 1907 में से बाबा साहब जी के जीवन में बोधि चित्त निर्माण हुआ था। सभी मानव प्राणी के बारे में उनके चित्त में करुणा निर्माण हो गई थी, और इसीलिए समाज का कल्याण करने का उन्होंने संकल्प कर दिया था। जब तक किसी भी इंसान के हृदय में करुणा निर्माण नहीं होती, प्रज्ञा निर्माण नहीं होती, जब तक बोधि चित्त निर्माण नहीं होता, तब तक समाज के लिए कार्य नहीं कर सकती। भगवान बुद्ध के बाद में 2500 साल गुजर गए, लेकिन एक भी इंसान समाज के कल्याण के लिए सामने नहीं आया। 2500 साल के बाद बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी इस जगत के कल्याण के लिए, भारत देश के कल्याण के लिए उन्होंने वो संकल्प किया, और अपनी छोटी सी जीवन में, जिंदगी में उन्होंने पूरा करके बताया। तो इस बोधिसत्व क्या करता है कि खुद के क्लेश के ऊपर कार्य करता है, खुद के क्लेश नामशेष करने के लिए कार्य करता है, और समाज के लोगों के क्लेश भी कम करने के लिए समाज को मदद करता है। तो इसलिए ये 10 भूमि क्या है, कैसी पावर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को इस 10 भूमि से प्राप्त हुई है, ये अपन आज देखने की प्रयास करेंगे।
तो पहला जो भूमि है उसको प्रमुदिता बोलते हैं। प्रमुदिता यानी औरों के आनंद में परमानंद, ये उसका अर्थ होता है। औरों के आनंद में परमानंद लेना। तो ये औरों के आनंद में कब इंसान आनंद ले सकता है कि जिस इंसान का चित्त शुद्ध हो गया है, परिशुद्ध हो गया है, वही व्यक्ति औरों के आनंद में परमानंद ले सकता है। जिस प्रकार अपन उदाहरण देखते हैं कि सोनार जब वो चांदी का मैल निकालता है, वैसे ही बोधिसत्व क्या करता है, अपने अशुद्धता को परिशुद्ध करता है। अपने अंदर जो भी अशुद्धता है उसको परिशुद्ध करता है। जिस प्रकार सोनार उस चांदी से मैल निकालता है, उसी तरह से बोधिसत्व अपने अंदर जो भी अशुद्धता है उसको परिशुद्ध करता है, परिशुद्ध करने का प्रयास करता है। किस प्रकार प्रयास करता है, उसके मन में ये सुझाव आता है। कौन सा सुझाव आता है? जैसा कि चांद बादल से बाहर आने के बाद सभी जगत को प्रकाश देता है, सभी जगत को प्रकाशित करता है, उसी तरह बाबा साहब आंबेडकर जी को लगा, मैं यदि हीन अवस्था में हूं तो ये हीन अवस्था परिशुद्ध करके इस जगत को प्रकाशमान कर सकता हूं। किस प्रकार? वो चांद के तरह से। ये भाव उनके हृदय में पैदा हो गया, ये भाव उनके हृदय में उभर के आ गया। क्यों यदि मैं अस्पृश्यता में यदि मेरा जन्म भी हो गया है, कोई हरगिज नहीं है, लेकिन मैं ये जो अशुद्धता है उस अशुद्धता को परिशुद्ध करके इस जगत को प्रकाशमान मैं कर सकता हूं, उस चांद के जैसा। ये भाव उनके मन में उभर के आया और उस दिशा से कार्य करने के लिए उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जैसा कि बाबा साहब जी ने संविधान मंजूरात हो गई, संविधान सैंक्शन हो गया 26 नवंबर 1949 को, और उस दिन शाम को वापस आ गए बाबा साहब घर को, उनके बंगले में, और बहुत खुश थे। इतना खुश थे कि उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तो नानक चंद्र रतु जी बोलते हैं, बाबा साहब जी आप इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आपको इतना ज्यादा खुश होते वक्त कभी नहीं देखा। तो बाबा साहब जी ने जवाब दे दिया, हां मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि कल से ये जो राजा लोग है, कल से सड़क पर आने वाले हैं। तो नानक चंद्र रतु जी कहते हैं, तो बाबा साहब जी आपको इसमें खुशी होने की क्या बात है?
तो बाबा साहब जी जवाब देते हैं, लेकिन कल से सड़क पर रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग राजा की जगह लेने वाले हैं, इसलिए मैं खुश हूं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को किसमें आनंद है? इस देश के, भारत देश के जो गरीब लोग हैं वो उच्चतम विकास करे, उच्चतम जिंदगी का विकास करे, उच्चतम महारत हासिल किए करे, तब उनके जीवन में, उनके हृदय में काफी आनंद होता है, काफी खुशी होती है। तो ये खुशी बाबा साहब ने जाहिर की है। तो किसमें खुशी है बाबा साहब जी को? इस गरीब जो मानव है, जो गरीब इंसान है, उनकी जिंदगी कमल के जैसे फूल जाए, वो उच्चतम डेवलपमेंट के, उच्चतम विकास के चोटी की अवस्था में पहुंच जाए, उसमें उनको खुशी थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बोधिसत्व क्या करता है कि इसमें दान पारमिता से अपना जीवन समर्पित करता है, अपने जीवन का दान देता है समाज के लिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने, वो खुद कहते हैं कि मैंने बचपन से ही मेरे समाज बांधव की सेवा करने की प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। सो देखिए भाई और बहनों, ऐसी कोई प्रतिज्ञा कर सकते हैं क्या? प्रतिज्ञा कर सकते हैं क्या? लेकिन ये जो अनमोल बात है, बाबा साहब जी ने प्रण लिया था बचपन से ही, मैं मेरे समाज की सेवा करूंगा, और यदि सेवा करने में मैं अप्राप्त रहा, कर नहीं सका, तो मैं खुद को गोली मार के ठार मार दूंगा। ये देखिए, ये भीम प्रतिज्ञा कहते हैं इसको। ये भीम प्रतिज्ञा बचपन में ही बाबा साहब जी ने की थी, और उस तरह से जीवन में कार्य करने का उन्होंने प्रारंभ किया। और दूसरी बात बाबा साहब जी कहते हैं, अपने रक्त के मानव की सेवा करते करते जीना या मरना, ये उन्होंने संकल्प किया था। तो उस तरह से वो कार्य करने के लिए उन्होंने ऐसा निर्धार जिंदगी में किया था, और उस तरफ से कार्य करने का प्रारंभ उन्होंने किया था जिंदगी में। भगवान बुद्ध और उनके दमों में ऐसा कहा है बाबा साहब जी ने कि पतित दो प्रकार के लोग हैं। एक पतित किसको कहते हैं? कि जिसके जीवन में कोई संकल्प नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, ऐसे प्रकार के पतित। और दूसरा प्रकार पतित का है जिसके जीवन में संकल्प है, जिसके जीवन में ध्येय है, उद्देश्य है, ऐसा जीवन, ऐसे पतित। तो कौन जिंदगी में सुधार कर सकता है? कि जिसके जीवन में ध्येय है, जिसके जीवन में, जिन्होंने संकल्प किया है, ऐसा ही मानव महारत हासिल कर सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दिए तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इतना महान संकल्प बाबा साहब जी ने उनके जीवन में किया था बचपन से ही। उन्होंने कहा, यदि मैं नौकरी करता, यदि मैं सर्विस करता, तो काफी पैसा मैं प्राप्त कर सकता था, काफी आमदनी मेरी हो सकती थी, जो चाहे पद, इस भारत देश का उच्चतम पद मैं प्राप्त कर सकता था। लेकिन वो सेवा
मेरे बांधव के आड़ एक रोड़ा बन सकती थी। मैं मेरे समाज बांधव की सेवा नहीं कर सकता था, इसलिए वो सर्विस को उन्होंने उसकी तरफ ख्याल नहीं दिया और पूरा जीवन मानव के सेवा के लिए समर्पित किया। तो दूसरी भूमि अपन अभी देखेंगे। दूसरी भूमि है विमलता। उसका अर्थ है काया, वाचा और मन की परिशुद्धता। तो इस भूमि में बोधिसत्व के मन में, उनके चित्त में काम वासना के विचार मन से निकाल देते हैं। काम वासना के विचार कैसे निकालते हैं? क्योंकि काया, वाचा और मन की शुद्धि करते हैं वो। और जो भी इंसान काया, वाचा और मन की परिशुद्धि करता है, तो ये काम वासना के ऊपर उभर के आ सकता है, उसके ऊपर उठ सकता है। तो बोधिसत्व इस भूमि में, इस विमलता भूमि में काम वासना का जो भी विचार है वो मन से निकाल देते हैं, शील का आचरण करते हैं। क्योंकि क्या, शील बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्या कहते हैं? शीलवान सबसे बड़ा, तीन लोक की खान, तीन लोक की खान, तीन लोक की संपदा वशी शील में आन। तो इतना महान शीलवान व्यक्ति होता है। ये जो तीन लोक है, अविकसित, विकसनशील और विकसित लोग, ये तीन लोक की संपदा उसके पास होती, उससे ज्यादा संपत्ति उसके पास होती, तो उसको शीलवान कहते हैं, शील का आचरण करने वाला। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में डॉक्टर सविता आम्बेडकर जी कहती है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके पिताजी के जैसे निर्व्यसनी थे। पाश्चात्य देश में रहकर भी उन्होंने मद्य को स्पर्श भी नहीं किया था, ऐसा कहा उन्होंने, सविता आम्बेडकर जी ने। और तबीयत एक बार का एक प्रसंग बताती है सविता आम्बेडकर जी कि डॉक्टर ने कहा था कि भाई तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी सी बियर वगैरह लीजिए। तो सविता आम्बेडकर जी एक ग्लास में उनको पानी वगैरह मिला के वो बियर उनके पास लेके जाते हैं, तो हाथ से झट से निकाल के बाहर फेंकते हैं वो। उसके बाद से ही समझ लेते हैं वो बियर है बल्कि। तो इसलिए बाबा साहब जी, उनका चारित्र्य कितना शीलवान था, ये डॉक्टर सविता आम्बेडकर जी कहते हैं इस प्रसंग से। इस विमलता भूमि में काम वासना का कोई भी असर बोधिसत्व के मन पर नहीं होता। क्योंकि क्या है, बोधिसत्व महायान में कहा है कि 64 शीलों का आचरण करता है बोधिसत्व। तो काम वासना, ये जो इंद्रिय आसक्ति है, उसके वो परे चले जाते हैं। कोई भी असर काम वासना का उनके चित्त पर होता नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 बार इंग्लैंड में गए थे, और वहां पे जाने के बाद 2 लड़कियां, उनका नाम है फैनी फिजिराल्ड और मिस ड्रेसर, ये बाबा साहब की तरफ मैग्नेटिक के जैसा
आकर्षित हुए, मोहित हुए। क्योंकि आप सभी को मालूम है बाबा साहब की पर्सनैलिटी रुआबदार पर्सनैलिटी थी। कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ देखने के बाद प्रभावित होते थे, आकर्षित होते थे। तो ये दो सुंदर लड़कियां बाबा साहब जी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, मोहित हो गई, और उनको लगता था बाबा साहब जी के साथ शादी करना। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, आप ईसाई बनो और हमारे साथ शादी करो। लेकिन बाबा साहब जी ने नकार दे दिया कि कोई इस जगत की कोई भी बाब, कोई भी चीज उनको उनके संकल्प से 1 इंच भर भी दूर नहीं लेके जा सकती थी, 1 इंच भी। इतना आत्मविश्वास उनके पास था, वो आत्मविश्वास के धनी थे, तो कोई भी असर उनके ऊपर नहीं हो गया। जब दूसरे इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाबा साहब अपने इंडिया की तरफ वापस आ रहे थे, उस वक्त वो बोटी से वापस आ रहे थे, जहाज से वापस आ रहे थे, और मुंबई के किनारे पर उनका स्वागत करने के लिए काफी संख्या में, काफी तादाद में लोग आए थे। और उस स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी आ गए किनारे पर, जहाज से उतरे, तो सब लोगों ने बहुत जय जयकार किया उनका, तालियों की बौछार की। लेकिन डॉक्टर सोलंकी जी हंसते हंसते बाबा साहब जी को कहते हैं, बाबा साहब जी, कुछ लोगों ने आप जोड़ी से आएंगे इसलिए 2-2 हार लाए हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जवाब दे दिया, आई मे बी एनीथिंग बट आई कैन नॉट बी फुल। बाबा साहब जी कहते हैं, मैं और मुझे कोई भी मूर्ख बना नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा। यानी इस विधान से अपने को पता चलता है कि कितना कॉन्फिडेंस उनके अपने खुद के विमलता के ऊपर, काया वाचा मन की परिशुद्धता के ऊपर उनका कितना कंट्रोल था। ये बात अपने ख्याल में आती है। लेकिन ये जो 2 लड़कियां, उन्होंने बाबा साहब ने यदि नकार भी दे दिया तो भी बाबा साहब का चरित्र उनको मालूम होने के बाद, बाबा साहब जी का कैरेक्टर उनको मालूम होने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो दोनों लड़कियों ने बहुत मदद की बाबा साहब जी को। इंग्लैंड गवर्नमेंट के सेक्रेट डॉक्यूमेंट बाबा साहब जी को उन्होंने प्रोवाइड किया, और उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बाबा साहब जी ने, ये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन उनको पराजित किया उन्होंने।
पूरे जगत में वर्तमान पत्र में जब ऐसा ये बातमी प्रकाशित हुई थी, जो राष्ट्रपिता है उनको एक बैरिस्टर ने नामोहरम कर दिया है, ऐसा हेडलाइंस सभी वर्तमान पत्र में प्रकाशित कर दिया गया था। इतना अनमोल मदद, इतना अनमोल सपोर्ट उन दो लड़कियों ने बाबा साहब जी को किया था। उतना ही नहीं, बाकी बाबा साहब जी के पूरे जीवन भर दीन दलितों के उद्धार के लिए कार्य में भी उन्होंने मदद किया है। जैसे कि अनागारिक धम्मपाल जी को मेरी फॉस्टर ने ऐसे कोरे चेक देती थी उनको, सिर्फ कारण का क्या था, सिर्फ मेत्ता भावना उनको पढ़ाई थी मेरी फॉस्टर को। तो अनागारिक धम्मपाल के पूरे जीवन में जो भी उनको करना है वो कोरे चेक देती थी, तुम खुद यानी रकम डालो और जो भी करना है समाज का कार्य वो करते रहो। तो बाबा साहब जी के जीवन को भी ये दोनों महिलाओं के वजह से उनको जिंदगी में बहुत बहुत अनमोल ऐसी मदद, अनमोल ऐसा सपोर्ट बाबा साहब जी को मिला है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का जीवन जो है नैतिक जीवन का प्रभाव था, क्योंकि उनके ऊपर ये जो विमलता है, काया वाचा मन की शुद्धता, इसीलिए उनको बहुत आत्मविश्वास प्राप्त हो गया था। जैसे मराठी में कहते हैं बाबा साहब जी की, मैं जहां पर लात मारूंगा वहां पर पानी निकालूंगा, यानी इतना आत्मविश्वास उनके मन में खुद के बारे में था। तो इसका पाया क्या था, फाउंडेशन क्या था, ये विमलता थी, काया वाचा और मन की शुद्धता थी। इस भूमि में बोधिसत्व दयाशील होता है, यानी दया दिखाता है सभी के लिए। उन्होंने उनके लड़के के लिए खार मुंबई में खार यहां पर एक बंगला लिया था और प्रिंटिंग प्रेस भी ली थी, और पत्नी के लिए हर महीना 2 साल मिलना चाहिए, ये भी तजवीज उन्होंने की थी। और बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी, उन्होंने उनके विल यानी मृत्यु पत्र में लिखा था कि मेरी सब इस्टेट अनाथ बच्चों के लिए खर्च करने की उन्होंने अंतिम इच्छा उस विल मृत्यु पत्र में लिखा था। तो ऐसे है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कि अपन उनके जीवन के बारे में और उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी बोधिसत्व थे, और जो बुरा है उसको बुरा कहते थे, वो डगमगाते नहीं थे, और जो अच्छा है, कुशल है, उसका वो प्रेरणा देते थे, वो स्वागत करते थे। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं, वो मुझे तो खुद को ऐसे लगते हैं ये राष्ट्रपिता भंपक लगते हैं, हम्बग लगते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहां पे गोलमेज परिषद में जाके उनको ब्रिटिश को प्रश्न पूछा था उन्होंने कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में राज्य करने के लिए आए, तब भारत में हम अस्पृश्य को यानी अशूद्र लोगों को यानी क्या था, यानी पुलिस भर्ती में भी परवानगी नहीं थी, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद अभी परमिशन है क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के पहले मिलिट्री में भी अस्पृश्यतों को परमिशन नहीं थी, तो उनके आने के बाद परमिशन मिल गई है क्या? मंदिरों में जाने के बाद पहले भी परमिशन नहीं थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद परमिशन मिली है क्या? ऐसे उनको सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे।
उस गवर्नमेंट को, उस गोलमेज परिषद में सब उनके सामने ये सवाल पूछे। तो ये जिस बोधिसत्व की विमलता की पावर जिसके मन में होती है, वही ये काम कर सकता है। अब तीसरी भूमि के बारे में देखेंगे, उसका नाम है प्रभाकारी। प्रभाकारी का अर्थ होता है स्वच्छ नितल बुद्धि की तेजस्विता। उनकी बुद्धि कैसी बन गई थी? तेजस्वी बन गई थी इस भूमि में। और इस भूमि में उनको दुख, अनित्य और अनात्म का ज्ञान हो गया था, यानी अस्तित्व का सत्य दर्शन हो गया था इस भूमि में। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के जीवन में, यानी उनकी बुद्धिमत्ता और संयम यानी टॉलरेंस, ये दोनों का संगम था। जैसे उदाहरण अपन दे सकते हैं कि इंग्लैंड में जब पढ़ाई के वक्त खाना खाते वक्त होटल में एक स्टूडेंट ने, उनके क्लास का ही था, क्लासमेट, और वो खाने की थाली बाबा साहब के चेहरे पर फेंक के मारी। बाबा साहब जी शांत रहे, क्योंकि उनको लगता था यदि मैं इसका बदला लूं तो मुझे यहां से भारत देश में वापस जाना पड़ेगा और मेरा जो संकल्प है मानव जाति का कल्याण करने का, वो अधूरा रह जाएगा। वो टॉलरेंस वहां पे सहनशीलता उन्होंने बताई, संयम बताया। और इस भूमि में मानव के जीवन में जो भी क्लेश है, उस क्लेश को नष्ट करने का संकल्प करता है बोधिसत्व। बाबा साहब जी कहते हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बाबा साहब जी कहते हैं, डॉक्टर सोलंकी और उनके अनुयायी को बोलते हैं कि अभी मेरी तबीयत जो है ठीक होने का कोई इरादा नहीं है, तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो, लेकिन मेरे कंधे पर जो जवाबदारी है समाज का कल्याण करने का, वो जवाबदारी लेने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उन्होंने भावराव को एक पत्र लिखा था कि मेरी चिंता करने का छोड़ दो, तबीयत की चिंता करने का छोड़ दो, और ये जो समाज की जवाबदारी है वो लेने के लिए कार्यकर्ताओं में से आगे आना चाहिए। तो ये जो बात है, यानी अपने आंदोलन का वारसा कार्यकर्ता की तरफ, रिश्तेदार की तरफ न जाते हुए किसकी तरफ जाना चाहिए? कार्यकर्ता की तरफ जाना चाहिए। अनात्म भाव उनके हृदय में था। नहीं तो अभी अभी अपने भारत देश के बारे में यदि अपन सोचेंगे तो क्या है, हर एक जो लीडर है अपने लड़के, अपने रिश्तेदारों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा साहब जी एक अनमोल ऐसे बोधिसत्व थे, उन्होंने जो कार्यकर्ता सामने आना चाहिए, ये ऐसा विचार उन्होंने प्रकट किया है। इस भूमि में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का ऐलान करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, सही बोले तो। और बाद तीसरी, अभी चौथी भूमि है अर्चिस्मती, तेजपूर्ण बुद्धि की अग्नि ज्वाला। इसका अर्थ होता है तेजपूर्ण बुद्धि की अग्नि ज्वाला। बोधिसत्व इस भूमि में अष्टांगिक मार्ग, चतुर्विध ध्यान, चतुर्विध व्यायाम और पंचशील के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अवस्थाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जो चतुर्विध ध्यान है, जो पहला ध्यान है समझो, उसमें इंटीग्रिटी, एकात्मता भाव प्राप्त करते हैं। दूसरे ध्यान में इंस्पिरेशन, प्रेरणा,
प्रीति निर्माण होती है, और तीसरे ध्यान में परमिएशन यानी व्यापकता होती है, वो शांत चित्तता होती है, और चौथे ध्यान में रेडिएशन यानी प्रकाशमान होते हैं, उनका चित्त प्रकाशमान होता है। तो ये चतुर्विध ध्यान का सराव करने से उनको उनका जो चित्त है प्रकाशमान हो चुका था। और चतुर्विध व्यायाम, ये चतुर्विध व्यायाम यानी ये 4 प्रकार के जो व्यायाम हैं, टालना, उच्छेद करना, विकास करना और रक्षण करना। जो भी विकास किया है रूप अवस्था के ध्यान से, तो उसका रक्षण करने की प्रयत्न करते हैं और पंचशील का आचरण करते हैं। तो इस भूमि में ग्रीक देवता का उदाहरण दिया है, डिमीटर देवता का। बाबा साहब जी को यह स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी, वो हमेशा उदाहरण देते थे। ये जो डिमीटर देवता ग्रीक स्त्रोत में उसका मालूमात आई है। तो ये डिमीटर देवता उसकी लड़की की तलाश में आती है। वो केलियोस राजा के दरबार में आती है, कैलियोस राजा के दरबार में आती है, और उस राजा की रानी थी मेटानिका। और इस मेटानिका को एक बालक, जस्ट बॉर्न बालक हो गया था, एक छोटा सा बालक पैदा हो गया था। तो उस बालक को वो दरबार में ये जो डिमीटर देवता आती है, वो दासी की वेश में आती है, परिवेश में आती है दासी की। तो उसके सुपुर्द कर देती है वो जो बालक, और फिर उसकी वो केयर टेकर बनती है। तो वो डिमीटर देवता हर दिन शाम के वक्त उस बालक को निखारे पर रखती थी, अंगारे पर रखती थी, क्योंकि उसके मन में यह भाव था कि यह बालक महामानव बन जाए। यह अंगारे की तेजस्विता से वो महामानव बनना चाहिए, इसलिए वो कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन मेटानिका रानी चिंतित हो गई और उसने वो द्वार खोला, वो अंदर आ गई। तो देखती है उसका जो बालक है वो अंगारे पर है। वो जल्दी से जल्दी वो अंगारा बाहर कर देती है और बालक को उठा लेती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी यहां पर कहते हैं, वो जो बालक है महामानव बनने जा रहा था, लेकिन उस बालक के मां ने उसको क्या किया, डिफिकल्टी लाई, उसको रौड़ा लाया उसमें, महामानव होने में शक्य नहीं हो गया, वहां पर इम्पॉसिबल हो गया। तो बाबा साहब जी ने ये उदाहरण क्यों दिए हैं? बाबा साहब जी कहते हैं कि कोई भी इंसान कष्ट करे बगैर जिंदगी में महारत हासिल नहीं कर सकता, महान नहीं बन सकता है। तो बाबा साहब की जो बुद्धिमत्ता थी बचपन से ही ज्वाला के जैसी प्रकाशमान हो गई थी। उसके लिए उनको 18 तास से 21 तास तक अभ्यास करना पड़ा। जो लोग वो डिग्रियां 8 साल में नहीं ले सकते, वो काम उन्होंने 2.5 साल में करके बताया है। ये सब बातें कब पॉसिबल हो गई? क्योंकि क्या है, उन्होंने ये जो 18 या 21 तास अभ्यास किया था, इसलिए वो पॉसिबल हो गया था। टाइम तो बहुत बढ़ते जा रहा है। तो बाबा साहब की तबीयत लास्ट के दिन में बहुत अच्छी नहीं थी। तो प्रबंधनकार ठाकरे उनको मिलने के लिए गए, उनके बंगले पर मिलने के लिए गए। तो बाबा साहब जी को
डॉक्टर मालवणकर जी ने और डॉक्टर सविता अंबेडकर जी ने वो ड्राइंग रूम में लाया और सोफे पे लाके बिठाया। तो 4-5 मिनट बाबा साहब वो प्रबोधनकार ठाकरे की तरफ ख्याल भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि उनको दम छाटने लगा था। तो प्रबोधनकार ठाकरे जी बोलते हैं, बाबा साहब जी, आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी उनको जवाब देते हैं, मैं तो यानी शारीरिक दृष्टया मैं मर चुका हूं और सिर्फ विल पावर से मैं जिंदा हूं। और जिंदगी में बहुत सारे काम करने के रह गए हैं और वो काम, वो जो कर्म है बहुत जल्दी करना है, इसलिए मैं सिर्फ विल पावर से जिंदा हूं, ऐसा कहते हैं। तो बाबा साहब जी को मुलाकात लेने के लिए उनकी 15 नवंबर 1956 को भंते मुर्गेन संरक्षित जी और उनके साथ 50 भंते उधर कश्मीर वगैरह की तरफ के थे और वो तरुण बनते थे बाकी के उनके साथ भिक्षु। उनका बहुत गोरा रंग था सभी का। और बाबा साहब जी का अभिनंदन करने के लिए भंते मुर्गेन संरक्षित जी उनके बंगले पर गए। अब इतने ज्यादा लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं, इसलिए वो लॉन पर क्या है, सुबह के 9:30-10 बजे आए थे वो, तो लॉन पर वो कुर्सियां लगाए थे और उस कुर्सियों पर बैठे थे वो। और बाद में नानक चंद्र रतु जी ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को वहां पर लाया और वो कुर्सी पर बैठ गए बाबा साहब जी। और बैठते वक्त उनको सीधा बैठने भी नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना पूरा जो गर्दन था, उनका जो माथा था, वो सिर जो था वो टेबल पे रखा था। सही बोले तो भंते मुर्गेन संरक्षित जी को देखने के बाद उनके मन में बहुत आनंद पैदा हो गया था और उनको ऐसा उत्साह लग रहा था कि कितनी बातें इनके साथ करूं। लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण बाबा साहब जी कहते हैं, समथिंग इज टू बी डन, समथिंग इज टू बी डन, और मुझे बहुत ज्यादा करना है और मुझे बहुत ज्यादा कर्म करना है, ऐसे विधान वो बहुत बारीक आवाज में वहां पे व्यक्त करते हैं। तो ये जो बोधिसत्व है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी, इन्होंने एक दूसरे बोधिसत्व को संदेश दिया शायद, और भंते मुर्गेन संरक्षित जी ने उस इवेंट से, उस घटना से उन्होंने भी संकल्प कर दिया जिंदगी में और 1968 को संघ की स्थापना की और अपने भारत देश में 1979 को संघ की स्थापना की है। और आज पूरे जगत में 55 देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कर रहा है। यानी एक बोधिसत्व ने दूसरे बोधिसत्व से प्रेरणा लेने के बाद कितना माहिर हासिल कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं, इसका एक अनमोल उदाहरण है। और टाइम तो हो चुका है। सिर्फ ये 5वीं भूमि सुदुर्जया नाम है उसका, सुदुर्जया, और उसका अर्थ है मृत्यु को परास्त करने वाली अजिंक्यता।
उसका अर्थ है मृत्यु को परास्त करने वाली अजिंक्यता। इसके बारे में अपन कल देखेंगे। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, वो कहते हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। मेरी जिंदगी में जो भी मैंने संकल्प किए हैं वो पूरे किए बगैर मुझे नींद लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा उस पोएम का मायना है। तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कभी कभी पूरी रात भर सुबह तक अभ्यास करते थे, खुद को भूल जाते थे और पूरी दुनिया को भी भूल जाते, पूरे एकाग्रता के साथ उनका लिखान और वाचन करते रहते थे। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी सब सो गए हैं, 2 बजे इनके पास आ गए, बाबा साहब आंबेडकर जी तो अभ्यास कर रहे थे, लिख रहे थे। वो बोलते आप क्यों नहीं सोए? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कहते हैं उनका जो समाज जो है जाग चुका है इसलिए वो सो रहे हैं, लेकिन मेरा समाज कैसा है, नींद में है, इसलिए मुझे जागना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। तो धम्म भाई और भाई बहनों, अपने बहुत ही शांतता से मुझे समय का दान दिया है, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूं। और दिल्ली केंद्र की टीम ने मुझे ये जो सुवर्ण अवसर प्राप्त करके दिया है, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और यहीं पर मैं रुकता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।